हेलो एवरीवन। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपका। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल को अपन करने वाले हैं तो मैं आपको इसको बच्चों को दिक्कत आ रही है इसको करने में, तो एक बार आप यहाँ देखेंगे। देखो अपन ने क्या पढ़ रखा है, जो जो अपन ने सीख चुके हैं अभी तक अपन उसी को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या कंडीशन दे रखी है, 240 का ए प्रतिशत, 240 का ए प्रतिशत क्या दे रखा है, सी है। ये कह रहा है 240 का ए प्रतिशत कितना है, सी है। देखो का की का मतलब मैंने बता रखा है क्या होता है, गुणा। तो 240 इंटू ए बटा 100। 100 क्यों आया, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100। अब क्या किया मैंने, यहाँ 0 से 0 काटा, इसको 2 से काट रहा हूँ, 12 दूनी 24 इंटू ए बटा 5 बराबर क्या होगा, सी। तो यहाँ से आपका जो सी का मान निकल कर आता है बच्चों, वो आता है 12/5 ए। क्या मान आता है, 12/5 ए। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण 1 नाम दे देता हूं। अब क्या करेंगे, अब आगे की कंडीशन देखेंगे। ये क्या कह रहा है, और ए का सी प्रतिशत 117.6 है, और ए का सी प्रतिशत जो इसने दे रखा है वो दे रखा आपको 117.6 है। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। का की के का मतलब तो ए इंटू सी बटा 100 बराबर 117। पॉइंट को हटा के मैं क्या 10 लिख दूंगा, क्योंकि ये जो पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटता है तो एक आता है, पॉइंट के पीछे एक संख्या यानी कि 1 0। अब क्या होगा, अब ये 100 उधर उधर जाएगा तो 0 से 0 कटा, आपके पास बच रहा है ए इंटू सी बटा 10 बराबर 1176। अब क्या करेंगे, यहां से मैं सी को यही रख रहा हूं 1176 ऐसा का ऐसा, ये 10 नीचे है, उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और बटा में कौन आएगा, ए आएगा इसके बटा में। अब इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 2। क्या नाम दे देता हूं, समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या करना है, सी का मान आपके पास ये है, सी का मान क्या आया है 12 a बटा 5। तो सी का मान मैं रखूं इस समीकरण 2 में, यहां मैं लिख सकता हूं समीकरण 2 में सी का मान 1 से रखने पर, मान 1 से रखने पर। अब मान रखोगे जब आप, तो मान रखते ही आपके पास आंसर क्या आएगा, देखना मान क्या दे रखा है सी का 12a बटा 5। इस सी की जगह क्या लिख सकते हो, इस सी की जगह लिख सकते हो 12a बटा 5। तो मैंने लिख दिया है 12a बटा 5 बराबर में क्या है 1176 इंटू 10 बटा ए। ऐसा करते ही आपके पास जो मान आया वो क्या आया। अब देखो गुणा कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, 12 से काटूं इसको, किससे काटूं, यहाँ लिखता हूं 12 से अगर मैं काटूं तो 12a बटा 5 इसका मान था, बराबर 1176 इंटू 10 बटा ए। ये आपके पास आया है। अब इसको 12 से काटेंगे, देखो क्या करते हैं, ए को इधर ले आते हैं, तो ए इंटू ए कितना बन गया, ए स्क्वायर। कितना बन गया, ए स्क्वायर। ये ए और ये ए गुणा हुआ तो बन गया ए स्क्वायर 1176 इंटू 10, और ये 5 नीचे है, उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, बटा में कौन आएगा 12a। ये जो 12 था, ये 12a और ए दोनों गुणे में थे, तो 12 नीचे चला गया, ए और ए क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया। अब इसको मैं 12 से काटूं, 12 एकम 12, वापस इससे काटूंगा तो 12 12 नंबर 108 और 12 आठी 96, यानी कि 1176 12 से कितनी बार कट रहा है, 58 बार कट रहा है। कुछ बच्चों को यहाँ समझ नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया है 1176 में 12 का भाग दिया है। देखो 12 नंबर की क्या होगी, 108 होगी, इसमें से इसको घटाओगे 9 बचेगा, ऊपर से 6 आया। अब क्या होगा 12 आठी 96, यानी कि 12 ने इसको कितनी बार काटा, 98 टाइम काटा। अब ऐसा करते आपके पास क्या आया है, ए स्क्वायर बराबर 98 इंटू 10 इंटू 5। इसका अगर आप जैसे गुणा करोगे तो ए स्क्वायर का मान आएगा आपके गुण 50। कितना आएगा, गुण 50। क्या करना है, इसका इसका और इसका तीनों का गुणा करोगे, आंसर क्या आएगा, गुण 50। अब आपको स्क्वायर याद होगा, देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है गुण 50, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। तो ए का मान क्या निकल के आया 70, ए का मान आपके निकल के आया है 70। अब ये जो 70 आया है बच्चों, आप सवाल को ध्यान से देखोगे तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस सी का मान बताओ, आपको ए प्लस सी का मान बताओ। आपके पास अभी तक ए का मान आया है। अब ए के मान को क्या रखता हूं मैं, या तो समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, कहीं पर भी आप ए का मान रख सकते हो। मैं समीकरण फर्स्ट में रखता हूं, यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर। अब जैसे ही आप मान रखते हो, देखो समीकरण 1 क्या है 12a बटा 5 बराबर क्या है सी। तो ए का मान रखूंगा तो 12 इंटू 70 बटा 5, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की। तो इसको काटोगे आप, ये इससे कट रहा है कितनी बार, 14 बार, यानी कि क्या होता है 14 5 70 होता है। अब देखो इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ, यानी कि अपन ने क्या किया है, वापस समझना। समीकरण 1 में मान रखा था किसका, ए का। समीकरण 1 में मैंने मान रखा था, ए का मान रखा था। ए का मान समीकरण 1 क्या थी, वो थी 12a बटा 5 बराबर सी।
यहाँ पर a बराबर में अगर 70 रखता हूँ तो 12 इंटू 70/5 बराबर c। इसको आपने काटा, ये इससे गया 14 बार, तो 12 इंटू 14 का मान होगा c। अब इसका गुणा करना है तो इसका गुणा होगा 144 और 36, 144 और 36 आपको करना है। तो क्या आपके पास ये जो मान आएगा, गुणा करके देख लेते हैं। देखो 14 दूनी 28 के 8 बचे 2, 14 एकम 14 और 15 16, कितना आया c का मान 168 आया। अब सवाल क्या कह रहा था, a प्लस c का मान बताना है। तो a का मान आपके 70 था, c का मान आपका आया है 168। तो क्या आपके जो टोटल आंसर है जोड़ेंगे 0 और 8 कितना होता है 8 होगा, 6 से 12 और 1 13 का 3 होगा, 238 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा 238। तो आपका a प्लस c का मान क्या निकल के आया 238।